आप सभी को मेरा जय हिंद। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतनी मेहनत से ये पड़ाव पार किया है और आप इस अहम मुकाम पर पहुंच गए हैं और अब आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है। तो इस इंटरव्यू में आपका पूरा करियर छुपा हुआ है और इसकी तैयारी आपको बहुत ही बारीकी से और बहुत ही व्यवस्थित हाथों में करना है। तो आज एमपीपीएससी 2020 के इंटरव्यूज जो स्टार्ट होने वाले हैं उसके लिए हमारा ओरिएंटेशन सेशन है और इसमें हमारे साथ में हैं कर्नल मनोज बर्मन सर। सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम लोग, तालियां बजाएंगे एक बार। जैसा कि इंदौर के सभी विद्यार्थी जानते हैं, किसी छुपा हुआ नहीं है कि कर्नल मनोज बर्मन सर 5 वर्ष फौज में एसएसआर रहने के बाद में एमपीपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर रहे हैं और सर के बोर्ड के माध्यम से चयनित कई सारे विद्यार्थी प्रदेश में डीएसपी डिप्टी कलेक्टर के पदों पर आसीन हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आज जो सेशन होने वाला है ये सेशन हमें डेफिनेटली बहुत अच्छे से गाइड करेगा और हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होंगे। कर्नल बर्मन सर प्लीज। So first, what I would like to say, you must consider yourself to be the best. If for whatever reason you don't get selected, it is not because you are not good, because couple of lakhs of students appeared in prelim. Some of them qualified for mains, and out of those who cleared both prelims and mains, some are fortunate enough to have been called for interview. तो जिसने भी इस स्टेज के लिए क्वालिफाई किया है वो सब अच्छे हैं। अगर अच्छे हैं तो यहाँ पर और क्या करने की जरूरत है? जरूरत यह है कि कोई भी इंटरव्यू जो हम जाते हैं उसके कुछ गुण दोष होते हैं। या तो हम बहुत ज्यादा अपने को सुंदर बनाने में समय देते हैं या बहुत ज्यादा पढ़ के अपना ज्ञान को बढ़ाने के तरीके। इट हैज टू बी बैलेंस ऑफ बोथ, क्योंकि हमको पता नहीं होता है। एमपीपीएससी में, यूपीएससी में इंटरव्यू का स्टेज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मेंस के जो 1400 नंबर के आपकी परीक्षाएं हुई हैं उसमें जब तक आप 650-700 स्कोर न कर लें, अनलाइकली दैट यू वुड बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। क्योंकि इंटरव्यू एमपीपीएससी का सिर्फ 175 मार्क्स का होता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? व्हाट यू स्कोर इन दिस इंटरव्यू विल फाइनली डिसाइड द पोस्ट दैट यू विल गेट, बिकॉज unless you touch somewhere near 1000 in total, you are unlikely to get the topmost post, which is deputy collector. Since we often, because of our ignorance, because lack of knowledge, because lack of proper guidance, we falter here. And in spite of all the hard work that one has put in your preparation for prelim and mains, you falter and you do not score enough to get the topmost post. So I'll go through how to prepare for interview. पहला चरण, आपका वेशभूषा निश्चय ही बहुत जरूरी है। किसी भी इंटरव्यू के लिए वेशभूषा जरूरी है, क्योंकि व्हेन यू गो द फर्स्ट इंप्रेशन इज हाउ यू आर ड्रेस्ड। इट इज ट्रू फॉर एसएसबी ऑल्सो। अब मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, लड़कियों को विशेषकर, वो अलग से साड़ी का ऑर्डर देते हैं, लड़के सूट सिलवाते हैं, टाई बनवाते हैं। मैंने कहा डिसेंट, एंड आई मीन दैट। कई बार जिसने कभी साड़ी ना पहनी हो
एकाएक साड़ी पहन लेने से वो इतने ऑकवर्ड हो जाते हैं। हैंडलिंग साड़ी बहुत आसान नहीं है, जो लोग पहनते हैं उनको पता है। आपका सारा फोकस साड़ी में ही रहेगा, कहीं गिर न जाए, कहीं अटक न जाए, कहीं लुढ़क जाए। इसलिए ऐसा कुछ नहीं करना। इसी तरह सूट, मैंने बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को जिनको टाई बनने की आदत नहीं है, उनको सिर्फ इसलिए रिजेक्ट होते देखा है कि वो टाई पहने हुए हैं। नहीं, मैं टाई के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं फौज छोड़कर जब आया, इंदौर पब्लिक स्कूल का प्राचार्य था, वहां सबको टाई पहनना कंपलसरी था। लेकिन बहुत से मेनी अमॉन्गस्ट अस हैव नेवर और ए टाई। कुछ बोर्ड ऐसे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ ऑल ऑफ देम। ये जो टाई आपने पहनी हुई है, ये किसने बांधा? आप सोचिए, आप इंटरव्यू देने गए हैं, आपका क्या माइंडसेट है, और घुसने से पहले ही आपको ठोकर लग गई कि ये टाई किसने बांधा। सर, ये दोस्त ने बांध दिया, पिताजी ने बांध दिया। ये कौन सा नॉट है? अगर आपने झूठ बोल दिया कि ये मैंने बांधा है, खोलकर बांध के दिखा सकते हो क्या? आप समझ रहे हैं ना, बात बहुत छोटी सी। टाई पहनना इज नो बिग डील, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। देयरफॉर दिस स्मॉल इरिटेशंस नहीं होना चाहिए। महिलाएं किसी भी इंटरव्यू में बाल खोल कर न जाए। आइडियली इट मस्ट बी ए बनी, लाइक एयर होस्टेसेस और नर्सेज डू, क्योंकि बाल लटकाने के बाद बहुत सारे अदर प्रॉब्लम हो जाते हैं। उसको संभालना, इधर आ जाना, उधर आ जाना, उनको पीछे, वो सब इरिटेशंस हैं जो आपको खुद भी डिस्टर्ब करता है, और उनको भी, जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको भी लगता है इसको तो ज्यादा ध्यान। दीज आर द इरिटेशंस जो हम आयन आउट कर सकते हैं विदाउट गेटिंग इनटू एनी सीरियस ऑब्जर्वेशन। पुरुष अपना ये हंक लुक ठीक है, समाज में आजकल का स्टाइल है दाढ़ी रखना, मुच्छे रखना, सिनेमा में सब लोग करते हैं, लेकिन वहां जब जाए क्लीन से बन जाए, इट विल हेल्प यू। बाल सही कटा होना चाहिए। वो जो आजकल अजीबोगरीब यहां तक काट देते हैं, यहां तक काट देते हैं, गोल काट देते हैं, मतलब यू मस्ट लुक लाइक ए दिट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक ही। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, अभी मैं इंटरव्यू की बात ही नहीं कर रहा हूं। आप सिर्फ इंटरव्यू में जब जाते हो तो कैसे जाते हो उसकी बात कर रहा हूं, क्या तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके हाथ में है। एंड दिस होल्ड्स गुड फॉर ऑल इंटरव्यूज। किसी भी बोर्ड में एक दिन में अधिकतम 18 बच्चे बुलाए जाते हैं, 18 कैंडिडेट को बुलाए जाते हैं। यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आप सुबह रिपोर्टिंग सबकी एक साथ है। सुबह 9:30 बजे या 9 बजे जब भी आपको बुलाया गया, वहां से जब तक आखिरी इंटरव्यू नहीं हो जाता है, हो सकता है कि आपका 18वां नंबर हो। आप सारे दिन में थक जाते हो। जो लोग आते जाते हैं उनका शकल देखकर आपको भी रक्तचाप ऊंचा नीचा होता रहता है। आप मेंटली शुड बी प्रिपेयर्ड। क्या करना है, आपको फुल्ली फोकस्ड रहना है अपने आप पर। दूसरा कैसा शकल बना के निकला, घुसा, कुछ लोग वहां से होके निकलते हैं। मैंने बच्चों को रोते देखा, वहां पर भी और मॉक इंटरव्यू में भी। आपने शुरू अंग्रेजी में किया, मतलब सो मच सो कि हिंदी में प्रश्न पूछने पे आपने जवाब अंग्रेजी में दिया। डोंट डू दैट। सबको अंग्रेजी हिंदी आती है। और एमपीपीएससी, फौज में जाने के लिए एनडीए सीडीएस, वहां अंग्रेजी का एक अलग महत्व है। एमपीपीएससी में उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि आप डिप्टी कलेक्टर भी बन जाओगे, जो लोग आपके पास आएंगे अपने काम के लिए वो हिंदी भाषी होंगे, बल्कि हिंदी भाषी भी नहीं होंगे, कोई निवाड़ी बोलेगा, कोई मालवी बोलेगा। तो यहां पर अंग्रेजी उस तरह से जरूरी नहीं है, लेकिन आप अंग्रेजी में शुरुआत करो झांकी करने के लिए। मैंने लोगों को रोते देखा है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि जो प्रश्न पूछ रहा है वो भी एक इंसान है, और उसके अंदर भी वो सारी मानवीय दुर्गुण, कमजोरी। देखो, ये हमको अंग्रेजी सिखा रहा है, सिखा रही है, मैंने देखा ऐसा होते हुए। Don't, unless you are 200% sure that you can continue your effort for half an hour under great stress,
हिंदी बोलिए, दिखावा कोई नहीं। क्या मतलब? तिलक, मौली, कई बार पिछले समय जब मैं जाता था 2013, 14, 15, 16, 17 और 18, क्योंकि उसके बाद इंटरव्यू हुआ नहीं, जो भी 3 बोर्ड उस वक्त थे, तीनों अध्यक्ष, बोर्ड के अध्यक्ष जो थे वो कहीं न कहीं संघ बैकग्राउंड से थे। बच्चों को पता चल जाता है, तो हिंदुत्व का झंडा लेकर वहां पहुंच जाते हैं। वो हिंदुत्व वाले नहीं है, लेकिन उनको लगता है ऐसा करने से हमको कोई लाभ है मिलेगा। लेकिन आप का जो पालन पोषण हुआ है, अपब्रिंगिंग है, उसमें उतना हिंदुत्व नहीं है। मैं 1 साल की घटना बतला रहा हूं। नवरात्रि चल रही थी, जब 2016 या 17 का इंटरव्यू हो रहा था। मैं एक्सपर्ट मेंबर वहां मौजूद था, और उस दिन बहुत सारे लड़के, विशेषकर लड़कियां, नंगे पांव आई पीएससी का इंटरव्यू दे रहे, नंगे पांव आई, तो इंप्रेस करने के लिए कि हम बहुत हिंदुत्व के झंडा बदर हैं। करीब करीब सभी से एक प्रश्न पूछा, ऐसा क्यों? तो नवरात्रि है, नवरात्रि में क्या करते हैं आप? तो देवी का पूजन करते हैं। जिस बोर्ड में, मैंने कहा 18 एक बोर्ड में कैंडिडेट एक दिन में उससे अधिक नहीं लेते हैं। 5 या 6 लड़कियां थी, 2 लड़के थे। बूढ़ा हो गया हूं, बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती है, क्योंकि यह करीब 5 साल पुरानी कहानी है। एग्जैक्टली कितने बच्चे हैं मुझे नहीं याद है। सबसे एक प्रश्न पूछा, ज्यादातर मैंने ही पूछा, नवरात्रि में देवी के 9 स्वरूप का नाम बतला दो। यहां पर भी एक लड़की है क्या, कात्यायनी? आप लोग जानते हो कात्यायनी लड़की एनडीए या सीडीएस में है। उसको जब मैंने उसने नाम बतलाया, पहला प्रतिक्रिया थी, देवी के किस रूप का नाम है कात्यायनी। समझ रहे हो कि कहां से प्रश्न निकलते हैं, क्योंकि उसका उससे सिलेबाई नहीं है। कोई भी रिटन टेस्ट के लिए एक सिलेबाई होता है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक सिलेबाई था। एनडीए सीडीएस एपकैट का एक सिलेबाई है, इंटरव्यू का कोई सिलेबाई नहीं है। आपके नाम से सवाल शुरू होते हैं। जो वो फॉर्म है जो आयोग से आपको मिलता है, जिसका इक्विवेलेंट हमारे पास पीआईक्यू है, वहां से आप तैयारी शुरू करो। योर नेम, वो नाम किसने रखा, उसका अर्थ क्या है। क्योंकि ज्यादातर आजकल एक चलन में आ गया है शास्त्रों से नाम रखने का। हिंदू देवी देवताओं का नाम, शास्त्रों में किसी पात्र का नाम, ऐसे नाम आजकल वापस चलन में आ गए। तो अगर आपका नाम, जिसको लेकर आप 20 साल 25 साल तक घूम रहे हैं, उसका अर्थ पता होना चाहिए। वो पात्र कौन है, महाभारत, भागवत, रामायण में वो पात्र कौन था, उसका क्या चरित्र था, उसकी क्या विशेषताएं थी, उसने क्या हासिल किया। क्योंकि एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यू आर एक्सपेक्टेड टू बी वेरी अवेयर। जिसको अपने नाम की कभी चिंता नहीं रखी, नाम किसने रखा, क्यों रखा, इसका क्या अर्थ है, वो बाकी क्या दुनियादारी में किस चीज में इंटरेस्ट ले सकेगा। समझ में आ रहा है ना? इट विल स्टार्ट फ्रॉम दैट। एक प्रश्न इसी स्टेज में कई बार आ जाता है, जो सभी इंटरव्यू में आता है, टेल मी समथिंग अबाउट यू, अपने बारे में कुछ बतलाइए। वहां हम क्या बतलाते हैं? ज्यादातर मेरा नाम ये, पिताजी का नाम ये, मेरा गांव ये, जिला ये, मेरे पिताजी ये करते हैं, मैं खुद इतना पढ़ा लिखा हूं, ये सब तो वो फॉर्म में लिखा हुआ है। ये अपॉर्चुनिटी है टू टेल द बोर्ड हाउ यू थिंक you are different than others, how you feel that you have some qualities which has not been written in that form because there is no column for that, and which you think if you inform will put you at a level higher than others.
दूसरों से अच्छा। जीवन में कई अपॉर्चुनिटी होती है। एग्जाम्पल के लिए आप यही कहो जरूरी नहीं है। अब उसमें कोई कॉलम नहीं कि आप जब पढ़ रहे थे स्कूल कॉलेज में आप कभी क्लास मॉनिटर बने थे, हाउस कैप्टन बने थे, स्कूल कैप्टन बने थे, खेल कूद में कुछ महारत हासिल किया। दिस इज टू impress that you have qualities of leadership। ये इसलिए उससे आगे चलेंगे। अभी पीछे थोड़ा सा रह गया। जिस क्षेत्र के आप रहने वाले हैं, आपका गांव, आपका जिला, जो भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र का फ्लोरा फौना। मध्य प्रदेश के बारे में एमपीपीएससी के बच्चों को 200% जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के बच्चे भी यहाँ इंटरव्यू में आते हैं। हमने अच्छे बच्चे देखे हैं जिन्होंने खूब मेहनत किया, पढ़ा। उनसे सिर्फ एक सिंपल सा प्रश्न पूछा गया, मध्य प्रदेश में कितने कमिश्नरी हैं? नहीं बतला सके, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के नहीं हो। नहीं, इसे आप अगर मध्य प्रदेश में शासकीय सेवा में आना है तो मध्य प्रदेश में कितने कमिश्नरी है तो पता होना चाहिए, कितने जिले हैं ये पता होना चाहिए, सबसे नया जिला कौन सा बना ये पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में कितने अभयांचल है वो पता होना चाहिए। अभी जो अफ्रीका से प्राणी लाए गए हैं वो कहां पर छोड़े गए हैं पता होना चाहिए। विशेषकर जिस क्षेत्र के आप हो वहां पर कौन सा नदी, कौन सा अभयारण्य, कोई शासक, कोई परियोजना। रीवा के हो तो रीवा का व्हाइट टाइगर की क्या कहानी है, मोहन कहां से आया था, उसकी स्मृति में और क्या किया गया, कौन रीवा के शासक थे जिनके समय पे वो आया, उसको इमोर्टलाइज करने के लिए कुछ किया गया है क्या? आज कितने सफेद शेर हैं? ये सब चीजें, वहां के बारे में सब प्रश्नों का उत्तर आपको, आपके यहां कौन सी फसल होती है, वो फसल आपके यहां ही क्यों होती है, दूसरी जगह क्यों नहीं होती है। योर एनालिटिकल पावर इंटरव्यू इज टू टेस्ट, क्योंकि एज एन अथॉरिटी, ए पर्सन इन प्लेस ऑफ अथॉरिटी, you have to do lot of analysis, you have to take lot of decisions which are uncommon। रोज जो करते हैं आपको नहीं पता, एक बार कहीं डिप्टी कलेक्टर आप लग गए, वहां पर किस प्रकार के आंदोलन होंगे, कौन कहां आग लगा देगा, किस मंदिर को तोड़ देगा, किस मस्जिद के सामने कोई राम नाम के नारे लगाने लगेगा। ये किसी किताब में नहीं लिखा होगा इस स्थिति में आप क्या करोगे। बट दिस इज प्रिसाइजली व्हाट यू हैव टू डील। आप सोच सकते हो क्या ऐसे में क्या करना है। सिचुएशंस विल बी वेरी वेरी न्यू फॉर यू, और यही इंटरव्यू है, देखना क्या दिस पर्सन हैज द एबिलिटी टू डील विथ। कोई प्रिडिक्टेबल नहीं है। कोई कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर को पहले से पता होगा क्या कि आज क्या होने वाला, सारा दिन कौन आएगा, क्या होगा, कहाँ पत्थर चलेंगे, कहाँ गोलियां चल जाएंगी, कहाँ कोई आग लगा देगा, कहाँ मस्जिद से आजान के बाद एकदम से आदेश होगा कि सब लोग चलो फलानी जगह, 10-20 हजार लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, निकलने वालों के साथ बदसलूकी होगी। ये सब हुआ इंदौर में। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इसी से डील करता है। किसी किताब में नहीं लिखा हो इसका सोल्यूशन। उसको रॉन्गली हैंडल करने से कोई नया प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, राइट शुरू हो जाएगा। So, two things. He has to be able to analyze situations and be able to take action, one. And two, he has to be extremely sensitive. मानवीय गुण बहुत ज्यादा होना चाहिए। दूसरों के दुख में दुखी होने की क्षमता होनी चाहिए, उस दुख को महसूस करने की क्षमता होनी चाहिए।
मैं अपने सफल विद्यार्थियों को हमेशा एक बात कहता हूं, जब भी सफल हो जाते हो मिठाई सिठाई लेके या कुछ, तो मैं उनको कहता हूं कि मेरा गुरु दक्षिणा इतना सस्ता नहीं है। पूरी बात को सुने और समझे मैं क्या कह रहा हूं। मैं जब तक जिंदा हूं, कहीं भी हूं, गुरु दक्षिणा आपको मुझे देते रहना पड़ेगा। कैसे? आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन के पास कब जाता है? मजबूर जब हो जाता है, जब सब रास्ते बंद, वो सब चीज हेरा फेरी, नेतागिरी, पैसा देके सब प्रयास करने के बाद जब उसका काम नहीं बनता, चाहे वो पुलिस हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसके पास तब जाता है जब उसको लगता है कोई उपाय नहीं है, अब मेरा काम नहीं। तब वो जन सुनवाई या किसी पुलिस कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाता है। तो क्या आपके अंदर इतना संवेदनशीलता है कि आप उसके बात को सुने? मेरे सारे जितने विद्यार्थी, शहर में भी कुछ पोस्टेड है इस वक्त, करीब 30-35 डिप्टी कलेक्टर डीएसपी है जो सेवा में है, बाकी बहुत सारे नायब तहसीलदार वगैरह हैं। कि जब वो आदमी आपके पास आता है, सी व्हाट यू कैन डू फॉर हिम। वो बहुत परेशान है तभी आपके पास आया है। ये अनुभव हम सबको, हमारी जितनी उम्र हो गई है इस रास्ते में, जब हमने चलना तय किया, हमें पता है आज शासन प्रशासन के पास तभी आदमी पहुंचता है जब उसको लगता है कि अब सारे रास्ते बंद हो गए, कोई उपाय नहीं है। उस आदमी को डिलीवरिंग जस्टिस, उसके दुख को लाघव करने का प्रश्न ऐसे होंगे, क्या ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? तो बात मैं कर रहा था, कभी कभी वो छोटी चीजें, मैं उस 2016 या 17 का घटना से शुरू किया था। वो जितने बच्चे नंगे पांव एमपीपीएससी का इंटरव्यू देने आए थे, सिर्फ 2 लड़कियों ने देवी के 9 रूप का नाम लिया और कुछ नहीं। इट डजंट कॉल फॉर ग्रेट इंटेलिजेंस और एफर्ट। अगर आप सचमुच देवी भक्त हो तो आपके लिए ब्रह्मचारिणी से लेकर कात्यायनी तक से लेकर आखिर तक सिंह वाहिनी तक लेकर बोलने में कोई मुश्किल। लेकिन अगर पता ही नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए आप अगर नंगे पांव घूम रहे हो, जो इंदौर में बहुत होता है या बहुत जगह होता होगा, वो नहीं चलेगा। वो दोनों लड़कियां सिलेक्ट हो गए एंड दे स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स। एक लड़की जिसके पिताजी भोजन मनाने वाले किसी कलेक्टर के बंगले में, मध्य प्रदेश में, जगह का नाम नहीं बतलाऊंगा, और वो इंस्पायर्ड, पिताजी कलेक्टर के बंगले में भोजन बनाते हैं और बेटी डिप्टी कलेक्टर बनने की तैयारी कर रही है। और उसको एक प्रॉब्लम दिया गया जिसमें ये ऑप्शन था कि वो निकल जाए हाथ जोड़ के। उसने बोला नहीं, यह सच नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। वो दृढ़ता, कुल्हाड़ी नहीं, जबरदस्ती नहीं, जिद नहीं, टू टेक एक्शन एंड बी एबल टू स्टैंड ऑन दैट। क्योंकि हमारे फौज में थिंग्स आर डिफरेंट। यू हैव गॉट वन बॉस, अच्छा बुरा जैसा भी, आपको उससे आदेश लेना है। यहां आदेश, जो आज रास्ते में गुंडाई कर रहा है, जो लाठी चला रहा है, गाली गलौज कर रहा है, कल उसको किसी पार्टी का टिकट मिल जाता है, वो एमएलए एमपी बन जाता है, वो आपका बॉस बन जाता है। ब्लू बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि जब वो आएगा आपके ऑफिस में मिलने, कलेक्टर जाएगा, ब्लू बुक में लिखा हुआ, उसका गेट खुलेगा और उसको बैठाएगा, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है। तो आपको अनुरूप नहीं है तो कमीना है, ये तो शराब पीता है, इसके ऊपर तो बड़े सारे लांछन है। नहीं, यू शुड बी एबल टू डील, निष्पक्ष होके यू शुड। मानवीय गुण है, हमको जो लोगों के बारे में पता होता है, उनकी कमी दोष गुण के बारे में पता होता है, हमारे बिहेवियर एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यू डोंट हैव टू, क्योंकि वो आपके व्यवहार में भी छलकता है, आपके उत्तर में छलकता है, वो नहीं होना चाहिए। और अंत में, अभी से चूंकि समय है, अभी इंटरव्यू का कॉल नहीं आया है, डेट्स नहीं आए हैं, आपने जो कुछ भी पढ़ा है ग्रेजुएशन में, जो भी आपके विषय थे, उनको आज से शुरू कर दो पूरा रिवाइज करने का।
प्रश्न वहीं से आएंगे। सर मैंने तो बहुत पहले भी किया है, हम तो भूल गए हैं, हमने बीएससी बहुत पहले किया है, हमने एमएससी बहुत पहले किया है। नहीं, आपने 12 साल 16 साल एमएससी बीएससी एमएससी किया, वो सब भूल गए, और 2 साल से एमपीपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो, वो सब आप जान गए, जिसके बाद इन डेप्थ नॉलेज भी नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आप सबको पता है, यही सब सब्जेक्ट है विशेषकर जिसमें आपने परीक्षा की तैयारी की। उसमें कितना आप जानते हैं? सिर्फ उतना जितना आपके सिलेबस में है, उससे अधिक कुछ नहीं जानते हैं। आपसे अधिक हो सकता है कि एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जिसने हिस्ट्री ज्योग्राफी लेकर जो पढ़ाई कर रहा है, वो आपसे ज्यादा हिस्ट्री जानता है। आपको सिर्फ कोर्स में जितना है उतना आप जानते हैं। इसलिए कई बार ये पूछते हैं, जब आप कहते हो मैं भूल गया, वो तो बहुत पहले पढ़ा था, तो पूछते हैं अच्छा आप किससे प्रश्न पूछे। और अगर आपने एमपीपीएससी के किसी भी विषय का नाम ले लिया तो समझ लो आपने गड्ढा खोद लिया अपने लिए, क्योंकि हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है। क्योंकि आपका वो विषय जो 15-20 साल तक आप पढ़ते रहे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जो विषय थे, उसमें जितना इन डेप्थ आपने पढ़ाई लिखाई की, विषय के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, उतना एमपीपीएससी के लिए विषय के हिसाब से उतना नहीं किया। अब समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि उसमें आपने उतना ही पढ़ाई की और वैसे ही पढ़ाई की जैसे आपको बतलाया गया कि इसमें से 2 नंबर के प्रश्न आएंगे, 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, इतने लाइन के प्रश्न आएंगे, ऐसे लिखना है, 300 नंबर का, 100 नंबर का। आपकी तैयारी उस तरह से थी। आपके पूर्ण विषय ज्ञान गंभीरता से, गंभीरता से उस तरह तैयारी नहीं की आपने। लिहाजा अगर आपने उसमें से कह दिया कि एमपीपीएससी के सब्जेक्ट में आप पूछ लीजिए, तो समझ लीजिए कि आपने अपने लिए बहुत बड़ा पेंडोराज बॉक्स खोला है, जहां आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज से जो भी आपके ग्रेजुएशन के विषय है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी, बॉटनी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जहां पर भी आपके ग्रेजुएशन है, सबसे ज्यादा अगर कंप्यूटर, कहीं सब लोग आजकल कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह कंप्यूटर से है, उसके बारे में आप बहुत अच्छे से अभी से पढ़िए, सो दैट यू आर वेल इक्विप्ड टू आंसर क्वेश्चंस ऑन दैट। अंत में आपको कुछ प्रॉब्लम देंगे। अगर यहां तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, आप डिप्टी कलेक्टर हो, आपके जिले में कोई बड़ा बांध है, हो चुका है, मध्य प्रदेश में ऐसी घटना कई बार हो चुकी है, बिना सूचना के बांध से पानी छोड़ दिया गया, बहुत सारे लोग मर गए हैं। ध्यान है? किसी को ध्यान है? अपने पास में ही हुआ है। ऐसे में आप क्या करोगे? आईएएस आईपीएस बन जाना एक विषय है, डिप्टी कलेक्टर डीएसपी, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमेशा नए प्रॉब्लम, नए चैलेंजेस, वो क्षमता है कि नहीं, यही इंटरव्यू का उद्देश्य है। और जब तक इंटरव्यू में कम से कम 120 से 30 175 में नहीं मिलते हैं, तब तक अनलाइकली कि आपके कितने भी नंबर हो, कम से कम 850 से ऊपर नंबर हो, तभी वो 100 100 मिलाकर आपके 1000 के आसपास जब तक नहीं पहुंचोगे तो डिप्टी कलेक्टर नहीं बन सकते हो। डीआईएसपी के लिए कुछ शारीरिक रिक्वायरमेंट भी है, आपकी हाइट वगैरह भी है। ये इंटरव्यू की तैयारी है, अभी से शुरू कर दें। मॉक इंटरव्यू हम करना शुरू करेंगे, डेट शीट संस्था सूचित कर देंगे, आप लोग समय से आइए। जो आपका फॉर्म है जो आयोग से मिलेगा, जिसमें बहुत सारे कॉलम हैं, जिसमें एक कॉलम हॉबी का भी होगा, उसके बारे में मैंने पहले भी अपने संस्था में बच्चों को बतलाया हुआ है। क्योंकि मैंने देखा कि इंदौर में जो भी उस फॉर्म को भरता है, कोचिंग से आता है, लड़के हॉबी है क्रिकेट, लड़कियां तो हॉबी है कुकिंग। कुकिंग हॉबी हो सकती है, लेकिन जब आप
रोज खाना बनाना, लड़की को घर में माता खाना बनाने को कहती है, ससुराल जाके खाना बनाना पड़ेगा, वो हॉबी नहीं है, वो मजबूरी है। मैं भी खाना बनाता हूँ, दिन में एक बार खाना मैं बनाता हूँ, क्योंकि मुझे खुद अपना डिनर बनाना पड़ता है। ब्रेकफास्ट स्प्राउट करके आता हूँ, लंच जहाँ पर भी क्लास लेता हूँ कर लेता हूँ, डिनर बनाता हूँ। वो हॉबी नहीं है, पेट भरना है इसलिए कुछ बनाना है। हम में से बहुत लोग करते हैं, जो हॉस्टल में भी रहते हैं, कुछ बना लेते उसको हॉबी। अगर कुकिंग हॉबी हो सकता है कब? जब आपको खाना बनाने का शौक हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हॉबी कितना, आप कुछ भी लिख देते हो। आपको खाना बनाने का शौक है तो आप गूगल से डाउनलोड करके कोई एक डिश पूरे मेजरमेंट के साथ, जैसे संजीव कपूर टीवी में आकर बतलाते हैं 4 लोगों के लिए अगर एक कोई डिश बनाना है, उसमें कितने ग्राम क्या लेना है, कितने कप पानी, किस तरह से काटना है, बड़ा काटना है, छोटा काटना है, लंबा काटना है, चौकोर काटना है, उसको आग में रखने के बाद उसको सॉटे करना है कि उबालना है। अगर आपने कुकिंग लिखी है तो इस तरह से जाना है। मेरे परम मित्र की परिवार की एक लड़की, इंटरव्यू चल रहा था, उसमें डिप्टी रजिस्ट्रार का, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो भी है, उसका इंटरव्यू चल रहा था। 15-16 पोस्ट थे और उसने कुकिंग कहा, मैंने मना किया कि बेटा फंस जाएगी। बहुत योग्य लड़की, नहीं हुआ। शी वॉज फर्स्ट वेटिंग, क्लियर ही नहीं हुआ। उसको पूछ लिया, उसने शायद मैं मध्य प्रदेश का नहीं हूँ, उस डिश का नाम नहीं, मैं उसको बम गोले कहता हूँ, दाल बाटी चूरमा, ये बनाना मुझे बहुत अच्छा आता है। 4 लोगों के लिए बनाऊं तो आपको बताना पड़ेगा ठीक कितना आटा लेंगे। वो आटा जो लेंगे वो दरदरा होना चाहिए, बारीक पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने कुकिंग हैवी है। तो हॉबी का कॉलम बहुत अच्छे से करें। अब हॉबी के ऊपर लेक्चर देने का ये समय नहीं है। मैं जहाँ पर भी इंटरव्यू के बच्चों का मॉक इंटरव्यू लेता हूँ, मैं इंसिस्ट करता हूँ कि पहले कुछ चीज़ें मैं बतला दूँ, जिसमें हॉबी के बारे में ज़रूर बतलाता हूँ, बिकॉज इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम जहाँ से बहुत सारे प्रश्न होते हैं। सिमिलरली अपने खेल कूद कुछ लिख दिया और उसमें कोई प्रश्न हो, अरे सर वो तो मैं स्कूल में था तब मुझे टीम में ले लिया। नहीं, ये कोई नहीं कह रहा कि आपने नेशनल क्यों नहीं खेला, लेकिन अगर हॉकी लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया में हुआ, कहाँ हुआ, उसमें भारत की क्या पोजीशन थी, उसमें किसने जीता, किसने हारा, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया। अगर फुटबॉल लिख दिया तो वर्ल्ड कप किसने जीता, कौन सेकंड था, कौन थर्ड था, कौन विश्व का सबसे अच्छा फुटबॉलर है। अभी हाल के दिनों में एक विश्व का सर्वकालीन श्रेष्ठ फुटबॉलर की डेथ हुई है किसी को पता है? पेले किस देश का था, उसका नाम क्या था? नाम यही पता होना चाहिए। अगर आप लिखते हो कि आपकी हॉबी फुटबॉल है तो आपको पता होना चाहिए। आप जाके वर्ल्ड कप खेलो ये आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस खेल तभी लगेगा कि ये सच बोल रहा है। जो इंटरव्यूअर है वो उसका सब्जेक्ट खुद का कुछ भी हो, उसको आपके कैंडिडेट आने से पहले और रात को ही होमवर्क करके आता है, 200 प्रश्न निकाल के लाता है जिस विषय में आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। प्रश्न करना तो बहुत आसान है, लिखा है आपको पूछ दिया, अब आप सिर्फ खुजली कर रहे हो। इसलिए अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करो, और जो हॉबी में लिखा है उसको। इंडियन डांसर में कितने डांस फॉर्म है, पूरे डांस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, तो उसका जवाब हो सकता है कि क्लासिकल, फोक और मॉडर्न। क्लासिकल डांस कितने प्रकार के होते हैं तो बतला सकते हो, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी। आप समझ रहे हो ना किस तरह से। मुझे क्या आता है नहीं, इस तरह के प्रश्न होते हैं, इस तरह से तैयारी कीजिए। जनरल नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए।
सब चीज, कोई भी विषय। और चूंकि बजट अभी आया है, आप कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, साइंस के हो, टेक्नोलॉजी के हो, इंजीनियर हो, आप अधिकारी बनोगे तो आपको बजट के बारे में समझ होनी चाहिए, उस बजट के सैलिएंट पॉइंट पता होना चाहिए। Okay, gentlemen and ladies, I have come to the end of my introductory lecture. Hope you will be benefited. आप तैयारी करो हर तरह से। थैंक यू, गुड डे।